ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। कठ उपनिषद का शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 17वां मंत्र। त्रिणेचिकेतस्त्रिविरेत्य संधिं त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञं देवमीड्यं विदित्वा नित्याय इमां शांतिमत्यंतमेति। मैं फिर मंत्र पढ़ता हूँ। त्रिणेचिकातास्त्रिभेत्य संधिं त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञं देवमीड्यं विदित्वा नित्याय इमां शांतिमत्यंतमेति। अर्थ देखिए। त्रिणाचिकेत अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य माता पिता और आचार्य इन तीनों के संबंध को प्राप्त होकर जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है तथा ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान स्तुति योग्य देव को जानकर और उसे अनुभव कर अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। यमराज से दूसरा वरदान अग्नि विद्या के रूप में मांगा नचिकेता ने, स्वर्ग को प्राप्त करने का साधन। और यमराज ने उस साधन को दे दिया। कहने लगे कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, इसलिए तुमको मैं एक माला भी दे रहा हूं और ये अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। अग्नि का मतलब ये स्वर्ग का एक साधन है। उस पूरे साधन को नाम रख दिया अग्नि और नचिकेता के नाम के साथ उसको जोड़ दिया, इसलिए उसका नाम रख दिया नाचिकेता अग्नि। नचिकेता से रिलेटेड होने के कारण उसका नाम पड़ गया नाचिकेत। तो ये जो विद्या है, उपासना है, उसका नाम पड़ गया नाचिकेत अग्नि। अब उस अग्नि की यमराज अपने आप उसकी महिमा बता रहे हैं कि इसकी महिमा क्या है, इसका फल क्या है। तो इसका पहले नाम हो गया त्रिनाचिकेत। नाचिकेत नचिकेता अग्नि। इस नचिकेता अग्नि की जो व्यक्ति 3 बार उपासना करता है, 3 बार उपासना करता है, 3 के संबंध के कारण आपको एक बात समझनी पड़ेगी। एक अंतर होता है पदार्थों के साथ जब आपका कोई संबंध, जब आप पदार्थों के साथ व्यवहार करते हैं तो उस समय में आपके गुणों के कारण उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जिससे कोई व्यक्ति बहुत पापी है
क्रोधी है, लोभी है, सारी बुराइयां उसके अंदर है। वो व्यक्ति जिस रास्ते में जा रहा है, जिस स्पीड में जा रहा है, उसी रास्ते में, उसी स्पीड में एक बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति जा रहा है। तो एक बहुत धर्मात्मा, एक बहुत पापी है। दोनों के भी रास्ते एक ही जैसे हैं, एक ही रास्ता है, स्पीड एक ही है, दिशा एक है, तो वो दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे। उनके लक्ष्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। किसी के पापी होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पुण्यात्मा होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि रास्ता एक है, स्पीड एक है, तो लक्ष्य भी एक ही हो जाएगा अपने आप। लेकिन अध्यात्म में रास्ता एक होने पर भी, स्पीड हो एक होने पर भी, व्यक्ति यदि कैसा है, उसके कारण उसके फल में फर्क पड़ता है। व्यक्ति कैसा है उसके कारण उस व्यक्ति के कर्म के परिणाम में अंतर आ जाता है। एक ही कर्म, एक ही प्रक्रिया है, एक ही तरीके से लोग, दो व्यक्ति कर रहे हो, एक व्यक्ति को अलग फल मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को अलग फल मिलेगा। किस कारण? क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप में अच्छा व्यक्ति है, पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, तो उसको उसका अलग फल दिया जाता है। तो यहाँ उसके लिए क्या क्या लिखा है? त्रिसंधिम। त्रिसंधिम का मतलब तीन के साथ जिसका संबंध है। तीन के साथ संबंध किसका है? एक कर्म कांड की बात है, मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन त्रिसंधि, तीन के साथ जिसकी संधि, तो माता, पिता और आचार्य। तो जब कोई व्यक्ति ये उपासनाएं करता है, तो वो माता के साथ जिसका संबंध है, जो माता के साथ में ज्ञान प्राप्त करता है, उसको लिखे मातृमान भवति, आचार्यमान भवति, पितृमान भवति। माता, क्योंकि पहला तो ज्ञान माता देती है। ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी भी हमारा अहित नहीं चाहेंगे। माता, पिता और आचार्य। एक्सेप्शन सब जगह हो सकते हैं, लेकिन जनरल जो रूल है वो ऐसा है कि सबसे बड़ी हितैषी यदि हमारी कोई है, तो सबसे बड़ी वो पहली माता होती। वो अपने लेवल पर बात करेगी, अलग बात, उसका ज्ञान समझ, उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो बात अलग है, लेकिन वो भला चाहेगी। दूसरा पिता, पिता भी भला चाहेगा। और तीसरा, और बड़े ज्ञान की जरूरत है, तो आचार्य, गुरु, मास्टर। ये तीन ऐसे लोग हैं जो हमारा कभी भी अहित नहीं चाहेंगे, कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। तो शास्त्र बोलता है, इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता। देवताओं को आपने देखा या नहीं देखा, वो बात अलग है। देवता स्वर्ग में रहते हैं, आप भरोसा करो नहीं करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देवता का जो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है, देवता की जो इमेज हमारे माइंड में है, यदि आपको संसार में देखनी है, तो तीन जगह यहां बताई जाती है। माता, पिता और आचार्य। ये कभी भी अहित नहीं करेंगे। यही तो देवता की इमेज। देवता का मतलब हुआ कि जो आपको केवल दे और अच्छा दे, अच्छा मार्ग बताए, अच्छा आपके साथ करे, अच्छी तरफ लेके जाए, वही तो देवता है। उस देवता को जो स्वर्ग में हम, आप सोच के रखते हो, आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो, लेकिन उसकी यदि आपको मूर्ति, कोई छवि देखनी है, तो आप माता में, पिता में और गुरु में देख सकते हैं। ये साक्षात संसार में घूमते हुए देवता है।
किसी का भी अहित नहीं चाहते हैं। तो इनके साथ जिनकी संधि है, अर्थात जो इनके साथ संपर्क में है, जो इनके साथ सुनते हैं, इनको आज पालन करते हैं इनकी आज्ञा का, और त्रिकर्मकृत, तीन प्रकार के कर्मों को करने वाला। त्रिसंधि, तीन के साथ संधि, अर्थात माता को देवता की तरह पूजन किया, माता की बातों को श्रवण किया, माता के आदेश का पालन किया, पिता के साथ, आचार्य के साथ। इससे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह देवता की तरफ जाता है। और त्रिकर्म कृत, तीन प्रकार के कर्मों को करने वाला। तीन प्रकार के कर्मों को क्या है? तो तीन प्रकार के कर्म का मतलब होता है, एक होता है यज्ञ, दूसरा अध्ययन, और तीसरा होता है दान। यज्ञ के द्वारा जितने भी वैदिक कर्म है, पौराणिक कर्म है, आपको कहा जाएगा आप ये करिए, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप ये जप करो, गंगा स्नान करो, प्रार्थना करो, सूर्य को नमस्कार करो, ये सब यज्ञ के पार्ट माने जाएंगे। यज्ञ एक कर्म है। अब भूल जाओ आपने जो दूसरे कर्मों के बारे में पढ़ा है, यहाँ कर्म की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। कर्म का मतलब है जितने भी शास्त्र आपको कर्म करने को बोलता है वे सब कर्म, जिनका आपको ऐसे कोई फल दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपने सवेरे उठ करके मंत्र का जाप किया, क्या फल दिखाई पड़ा? विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा, क्या फल दिखाई पड़ा? आप तीर्थ यात्रा में गए, फल क्या दिखाई पड़ा? परेशानियां और दिखाई पड़ी। तो जो जिन कर्मों का फल दृष्ट नहीं है लेकिन शास्त्र कहता है, वो सब यज्ञ माने जाते हैं। एक कर्म यहाँ पर यज्ञ है। तो जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं, पुराणों में वेदों में लिखे हुए हैं, उनको करना यज्ञ है। दूसरा दूसरा अध्ययन। अध्ययन कई बार क्या होता है, ये हमारा मन बड़ा अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ये मन यदि हम उसकी सुनने लग जाएं तो पता नहीं किधर लेके चला जाए। अध्ययन का मतलब होता है कि कोई ऐसा है जो हमारे मन को डायरेक्शन देता रहता है। हम अपने आप निर्णय लेते हैं। कई बार हमको लगता है कि हम तो भक्ति करने वाले लोग हैं, हमको क्या जरूरत है उपनिषद पढ़ने की। हम तो भक्ति करने वाले, योगाभ्यास करने वाले लोग हैं, हम तो दान पुण्य करने वाले लोग, हमको क्या पढ़ना, क्यों पढ़ना? ये तो सब उनका काम जिनको ज्ञान प्राप्त करना है। जिनको ज्ञान प्राप्त करना, वे जाए उपनिषद पढ़े, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, हमको क्या लेना देना है? हमने तो हरे राम 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 हरे हरे कर लिया। इस तरह से मन आपको चीट करेगा। हम क्यों करें? ये हमारा काम नहीं है, ये उनका काम है जिनको ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये अध्ययन का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना। फर्क नहीं पड़ता आप योगाभ्यास कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, आप उपासना कर रहे हो, आप कोई स्कूल में स्टडी कर रहे हो, आप कॉलेज में कर रहे हो, आप कोई रिसर्च कर रहे हो। और यहाँ अध्ययन का मतलब न्यूज़पेपर का पढ़ना नहीं है। यहाँ अध्ययन का मतलब है कि आप किसी आचार्य से, यदि पॉसिबल संभव है तो ग्रंथों का अध्ययन करें। अब कोई उपासना करने वाला है, कोई योगाभ्यास करने वाला है, अरे कोई भी है, देखो व्हाट्सएप पे सब लगे हुए हैं, फेसबुक में सब लगे हुए हैं। कोई नहीं कहता ये काम हमारा थोड़ी, हम तो उपासना करने वाले लोग। ये मन इतना चालाक है
उसको पता है कि हम नहीं छोड़ेंगे, उपासना करेंगे तो भी आप फेसबुक भी चला रहे हैं, हम व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, पचासों चीज चला रहे हैं जो इनकी कोई बहुत जरूरत नहीं है। हमें उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। उपासना करने वाले भी चला रहे हैं, भगवान की भक्ति करने वाले भी चला रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले सब चला रहे हैं। अध्ययन की बात होती तो मन कहता ये काम हमारा थोड़ी। इसलिए शास्त्र कहता है पहला कर्म है जितने धार्मिक कार्य हैं करने वाले लोग वो, और दूसरा काम है अध्ययन। मन तैयार हो, मन तैयार ना हो, अनेक तरह के बहाने ढूंढेगा, क्योंकि जब आप अध्ययन करेंगे तो किसी आचार्य के साथ, गुरु के साथ बैठेंगे तो कई बार आपको अपने मन के अगेंस्ट जाना पड़ता है। इसलिए दूसरा कर्म अध्ययन है, और तीसरा कर्म है दान, चैरिटी। जो चीजें आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं पदार्थों के रूप से, आप वो करिए। तो इसको बोलते त्रिकर्म कृत, तीन कर्मों को करने वाला, यज्ञ, अध्ययन और दान। तो ध्यान रहे, तीन लोगों का सम्मान करने वाला, माता पिता और आचार्य। तीन कर्मों को करने वाला, यज्ञ, अध्ययन और दान। और 3 बार इस अग्नि की आवृत्ति करने वाला। अब ये जो व्यक्ति है, तो जब ये व्यक्ति अग्नि की उपासना करेगा, इसकी अलग क्वालिटी हो जाएगी। मैंने आपको बोला अध्यात्म में आपके कर्म करने के तरीके से ज्यादा जरूरी है आपका व्यक्तित्व। आप कैसे कर कौन रहा है, इंटेंशन क्या है आपका है, उद्देश्य क्या है। यदि पवित्र आत्मा है, आप माता पिता की सेवा करते हैं, आचार्य की सेवा करते हैं, 3 प्रकार के कर्म करते हैं, इसमें यज्ञ हो गया, अध्ययन हो गया, दान हो गया। फिर आप यदि अध्यात्म की कोई उपासना करते हैं, और एक व्यक्ति जो ये सब चीजों से रहित है, इन दोनों के कर्म के फल में अंतर पड़ जाएगा। तो ऐसा करने वाला क्या होता है, ब्रह्मज्ञम देवमीड्यम विदित्वा। ये व्यक्ति ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले हुए ज्ञानवान, जो जिसकी स्तुति की जानी चाहिए, ऐसे उस देव को जान करके, देख रहे हैं, विदित्वा किया उपासना, और फल क्या, विदित्वा जान करके इस अग्नि का चयन करता है। चयन करता, अग्नि की उपासना करता है। तो आप ये अंतर समझ लीजिए, आप इस मंत्र में कहने का जो तात्पर्य वो ये है कि एक व्यक्ति है जो धर्मात्मा नहीं है, लेकिन वो भी उपासना कर रहा है इस अग्नि की। एक व्यक्ति है जो धर्मात्मा है, जो सब शास्त्र के विधानों के साथ वो भी कर रहा है। इन दोनों के करने में कर्म का फल अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति करेगा तो जन्म मृत्यु तरती ही, जन्म मृत्यु को पार करके पराम अत्यंतम शांतिम, अत्यंत शांति को एति माने प्राप्त करता है। अगला मंत्र देखिए, त्रिनेचिकेतस्त्रमेतत् विदित्वा या एवं विद्वांस चिनुते नाचिकेतम सामृत्युपाशान पुरता प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। मैं ये मंत्र फिर पढ़ता हूँ। त्रिनेचिकेतस्त्रमेतत् विदित्वा या एवं विद्वांस चिनुते नाचिकेतम सामृत्युपाशान पुरता प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। अर्थ देखिए, जो त्रिनाचिकेत विद्वान अग्नि के इस त्रय 3 को जानकर नाचिकेत अग्नि का चयन करता है, वह देहपात के पूर्व ही मृत्यु के बंधनों से तोड़ करके शोक से पार हो स्वर्ग लोक में आनंदित होता है। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, यमराज चीजों को और अच्छी तरह से
इसके फल को अंतिम में बता रहे। इसके फल और क्या परिणाम मिलेगा हे नचिकेता, ये जो तुम्हारे नाम पर अग्नि मैंने दी है, इसका नाम नाचिकेत अग्नि है। इस नाचिकेत अग्नि को, क्योंकि उसने स्वर्ग के साधन के रूप में बोला, तो यमराज कहते इस नाचिकेत अग्नि को त्रयम मेतद विदित्वा, तीन तरह से इसको जान करके। तीन, मैं केवल इसका अर्थ बता दूंगा, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। तीन तरह से मतलब इसमें कौन सी ईंटें लगेंगी, कितनी संख्या में लगेंगी, और किस प्रकार से रखी जाएगी। तो आप थोड़ा समझिए, ये वैदिक उपासना है। तो जब इस अग्नि की उपासना की जाएगी, उस अग्नि के लिए एक हवन कुंड बनाया जाता है। आपने देखा होगा, जब हवन होता है, यज्ञ होता है, तो यज्ञ के समय में एक हवन कुंड का निर्माण होता है। उस हवन कुंड के निर्माण का भी उस क्रिया में बहुत फर्क पड़ता है। उस हवन कुंड का कैसा निर्माण होना चाहिए, तो उसमें लिखा है तीन तरह से इसको जाने। तीन तरह से मतलब इसमें कौन सी ईंटें जिसके द्वारा बनाया जाए, कितनी उनकी संख्या होनी चाहिए, और कैसे बनाया जाए। ये त्रिकोण हो सकता है, चतुष्कोण हो सकता है, स्क्वायर में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। इसको जान करके जो व्यक्ति, तो आप पहले वाले मंत्र में ध्यान दीजिए। पहले मंत्र को इसके साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले मंत्र में बताया गया था, क्योंकि दोनों मंत्र इकट्ठे ही है। पहले मंत्र में बताया गया कि जो माता पिता आचार्य इन तीन को सम्मान देते हैं, उनको सुनते हैं। तीन प्रकार के जो कर्म करते हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। तीन बार इस अग्नि की उपासना करते हैं, वे लोग अत्यंत शांति को प्राप्त करते हैं। इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया कि जो इसको नाचिकेत अग्नि को तीन तरह से जानते हैं, तो तीन तरह से उसकी ईंटों के बारे में, उसके ईंटों के नंबर कितने होने चाहिए, वो बनना कैसे चाहिए, जो इसको जान करके और फिर इसकी उपासना करता है, पूजा करता है, यमराज कहते हैं वह मृत्यु पाषाण पुरता प्रणोद्य। हे नचिकेता, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि वह व्यक्ति मृत्यु का जो पास है, यमराज खुद मृत्यु के पास देवता है, भगवान है, गॉड है, तो उनको पता है। वो कहते हैं वह व्यक्ति मरने के पहले ही मेरे बंधन से मुक्त हो जाता है। अच्छा, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, सोगाति को मोदते स्वर्ग लोके, और वह परम प्रसन्नता को, परम शांति को प्राप्त करता है। तो इन दो मंत्रों में नचिकेता को यमराज ने, दोनों का आप कंबाइन करके समझेंगे, इन दोनों मंत्रों में, तो मैं आपके बार ब्रीफ कर दूं कि नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा, और दूसरे वरदान के रूप में उन्होंने स्वर्ग की प्राप्त करने वाली अग्नि विद्या की उपासना का वरदान मांगा। नचिकेता ने वरदान दिया, और नचिकेता को वरदान दिया, उसका नाम रख दिया नाचिकेताग्नि। यमराज ने उसका फल भी बता दिया। इस प्रकार जो इसकी उपासना करेगा, वह मृत्यु से ऊपर जा करके स्वर्ग लोक में अत्यंत शांति की प्राप्ति करेगा। अब अगला मंत्र देखिए। एषते अग्निर्नचिकेता स्वर्ग्यो यम व्रणीता द्वितीयेन वरेण एतमग्निम तवैव प्रवक्षन्ति जनाः स तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। अर्थ देखिए, एक बार और मंत्र पढ़ता हूं। एषते अग्निर्नचिकेता स्वर्ग्यो यम व्रणीता द्वितीयेन वरेण तम एतमग्निम तमैव प्रवक्षन्ति जनाः तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व। यमराज कहते हैं नचिकेता, तुमने दूसरे वर्ग के रूप में जिसे वर्ण किया, वह स्वर्ग का साधन भूत अग्नि तुम्हें मैंने बतला दिया। लोग इस अग्नि को तेरा ही कहेंगे। अब तुम तीसरा वरदान मांगो। तो इस टॉपिक को यमराज कंक्लूड कर रहे हैं। अब ये टॉपिक
दूसरे वरदान को, कि उसने बोला स्वर्ग की अग्नि मुझे प्राप्त कर, आप बताओ साधन। तो नचिकेता को यमराज उस चीज को अब समाप्त कर रहे हैं। हे नचिकेता, ये जो तुमने अपने ही नाम वाली अग्नि स्वर्ग के साधन के रूप में थी, तुमने उसको अपने दूसरे वरदान के रूप से मांगा था और मैंने दे दिया। इस संसार में आने वाले लोग इस अग्नि को तुम्हारे ही नाम से जानेंगे। इसका नाम नाचिकेत अग्नि हो जाएगा। एक दूसरा जो उसका वरदान था वो पूरा हो गया। यमराज वेट कर रहे हैं कब ये बात पूरी हो। 3 वरदान के मैंने बोला, बेचारे आए थे कहीं से, थके थे, 3-4 दिन से पता नहीं कहाँ कब से गए थे बाहर। आने के बाद घर के लोगों ने बैठने भी नहीं दिया, नचिकेता के पास में भेज दिया, जाओ उसकी सेवा करो, संतुष्टि करो उसकी। पहला वरदान दे दिया और दूसरा वरदान भी खत्म कर दिया। अब नचिकेता को यमराज ने बोला, तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व। हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वरदान मुझसे मांगो। ये यहाँ का जो कोर टीचिंग है इस उपनिषद की है, जो सेंट्रल टॉपिक है, अब यहां से शुरू हो रहा है। आप कह सकते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा था वह सब इसकी भूमिका थी। अभी तक जो आपने पहला वरदान जो स्टोरी सुनी, दूसरी सुनी, जो आपने कर्म कांड सुना, वो उपनिषद का पर्पस नहीं था, वो उपनिषद का उद्देश्य नहीं था। अब जो सेंट्रल टीचिंग है, नचिकेता को यमराज ने कहा, तृतीयम वरम वृणीष्व। हे नचिकेता, तुम अब जल्दी से तीसरा वरदान भी मांग लो। दूसरा 2 कंप्लीट हो गए, मैं बड़ा खुश, रिलैक्स लग रहा, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब तीसरा वरदान भी तुम मुझसे मांग लो, जो भी तुमको चाहिए वो मैं देने को तैयार हूं। अब आप आगे मंत्र देखिए। आप कह सकते हैं आप कठोपनिषद में प्रवेश कर रहे हो। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति ते के नायम अस्तीति चैके एतद् विद्या मनुशिष्टास्त्वा अहम वराणामेष वरस्तृतीय। इस मंत्र को मैं फिर पढ़ता हूं। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इत्येके नायम अस्तीति चैके एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वया अहम वराणामेष वरस्तृतीय। अर्थ देखिए, अर्थ ऐसा है इसका, मरे हुए मनुष्यों के बारे में जो संदेह है, कोई कहते हैं रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता है, आपसे सीख करके मैं ये जान सकूं, यही मेरा तीसरा वरदान है। ये तीसरा और अंतिम वरदान है। पहला वरदान उसने अपनी फैमिली के लिए, पिता के लिए मांग लिया, पिता की शांति। दूसरे वरदान के लिए उसने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कि जो कोई साधन को करेगा स्वर्ग लोक चला जाएगा, जो भी करे, जो भी करे। नचिकेता करने वाला नहीं था। नचिकेता को उस वरदान में कोई अपना इंटरेस्ट नहीं था, उसका अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन मेरे पास अवसर है। यदि यमराज नचिकेता को कहते एक ही वरदान मांगो, तो शायद नचिकेता जो तीसरा वरदान है यही को, इसी को मांगता। यदि यमराज कहते तुमको मैं एक वरदान देता हूं, तो नचिकेता यही वरदान मांगता जो तीसरे नंबर में ले रहा। लेकिन उस पास मौका था 3 वरदान का। उस मौके को उसने ठीक से कैच किया कि पहला वरदान मेरी फैमिली के लिए,
दूसरा वरदान समाज के लिए, कोई भी मुझे जाने मुझे नहीं जाने उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना है कि हर किसी का कल्याण यदि किसी को प्राप्त करना है तो एक साधन वो दे दिया। अब आया अपने लिए। अब तीसरा वरदान आप कह सकते हैं वो नचिकेता अपने लिए, और अपने लिए उस क्वालिटी के जो लोग भी हैं उनके लिए भी, लेकिन उसमें मैं भी हूं। नचिकेता उसका पहला है, उसके पीछे भी कोई और भी इस ज्ञान को प्राप्त करे, नचिकेता को क्या समस्या है। लेकिन मैं अपने को इस श्रेणी में रखता हूं, इसके लाभ इसके फायदे इसके मुझे मिलने चाहिए। अब वरदान शुरू कैसे करता है? तीसरा वरदान मुझे क्या चाहिए? कहता है यमराज, आप मृत्यु के देवता हो, मृत्यु के देवता हो, आपसे ज्यादा इस रहस्य को और कोई नहीं जान सकता, आपसे ज्यादा इस रहस्य को और कोई नहीं जान सकता। मैंने संसार में लोगों को बात करते विचार करते संशय में देखा है, डाउट। प्रेते विचिकित्सा मनुष्य है, अस्ति इत्येके नायम स्थित्येके। संसार में एक ऐसी डिबेट चल रही है, एक ऐसी तर्क चल रही है, एक ऐसा लॉजिक चल रहा है जो एंडलेस है। दुनिया दो भागों में बट गई, कोई बुद्धिमान कोई नासमझ, धनवान गरीब, पापी पुण्यात्मा, सारे भेद खत्म करके दो पार्ट में दुनिया बटी हुई है। हर व्यक्ति के अंदर एक डाउट है, ये शंका है। क्या है? अब शंका क्या है, डाउट क्या है, डिबेट क्या है, उसका टॉपिक क्या है? सारे संसार का एक टॉपिक है, एयम प्रेते है अस्थि। जब तक कोई व्यक्ति जीवित है कोई संशय नहीं होता है। जीवात्मा जब तक शरीर में सब चीजें चल रही है, जिसको आप जीवन कहते हो, जीवन में कोई संशय नहीं है, जीवन है। आप साइंटिस्ट हो, आप इंजीनियर हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन है। तो जीवन के होने में किसी को कोई समस्या नहीं है। सारा का सारा यूनिवर्स इस तरफ एक ही तरह से सोचता है, जीवन है। लेकिन जब प्रेते मृत्यु होती है, हम कह सकते हैं कि जब विजिबल चीजें खत्म होती हैं, जीवन तो सबको दिख रहा है, इस पर कोई कैसे डाउट करेगा। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है, हम उसको बोलते हैं प्रेते। प्रेते का मतलब यदि आप ट्रांसलेट करेंगे, आ, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, उस घटना के बाद जिसको मृत्यु बोलते हैं, ही यमराज, उसके बाद सारे संसार में एक डाउट डिबेट एक बहस चल पड़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब कोई मर गया तो सब कुछ मर गया, मर गया तो कुछ बचा नहीं, विजुअल चीजें जो हम देख रहे थे तो खत्म हो गई, उसकी जो बॉडी थी, जो जीवन था, खत्म, फुल स्टॉप। अब आंखें देख नहीं रही, कान सुन नहीं रहे हैं, हार्ट बीट नहीं कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, खत्म। तो क्या सब चीजें खत्म हो गई? कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मतलब खत्म तो खत्म, इसके आगे कुछ भी आगे कुछ पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कुछ बचता है। अस्थि
इतेक। कुछ लोग, आधे आधे लोगों का ऐसा मानना है कि मृत्यु अंतिम नहीं है, उसके बाद में चीजें बच जाती है। कुछ लोग कहते नहीं बचता, खत्म। नायम अस्तित्व के। तो सारे के सारे संसार में हमेशा से बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी या पापी, पुण्यात्मा, छोटा बड़ा, इन सब को केवल दो भागों में बांटा जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि मरने के बाद कुछ तो बचता है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं बचता, सब कुछ खत्म। हमारे पहले, आज से नहीं, बहुत पहले, जब बहुत लोग आध्यात्मिक होते थे, उस समय में भी एक फिलोसफी होती थी, उसका नाम होता था चारवाक। हम लोग नास्तिक बोलते हैं उसको, चारवाक। चारवाक का मतलब है कि जो बोले सुनने में आपको अच्छा लगे, उनका बोलना अच्छा लगता है, वो तो यही बोलेंगे कि जब तक जियो अच्छी तरह जियो, यावत जीवित सुखम जीवित। जब तक जीते हो अच्छी तरह जियो। तुम्हारे पास पैसे नहीं तो दूसरों से कर्जा लेकर के ऐश करो, क्योंकि एक बार शरीर छूट गया तो सब कुछ खत्म। ये चारवाक दर्शन है, चारवाक फिलोसफी। तो वो उसको मानने वाला अच्छा लगता सुनने में कि कुछ नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता कुछ। मृत्यु के बाद में कुछ बचा है, उसका कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। बहुत सी किताबें आप पढ़ते हो आजकल, पता नहीं क्या क्या लिखे हैं। ऐसे तो हमारे पुराणों में कितनी भरी पड़ी चीजें, इतनी इतनी चीजें भरी पड़ी हैं। कोई मर गया, मर के फिर वापस आ गया, और उसने बताया यमराज बैठे थे, वैसे बैठे थे, बड़ी कहानियां हैं सब। आधे लोग कहेंगे कि मरने के बाद कुछ बचता नहीं, आधे लोग कहेंगे बचता है। क्योंकि डिबेट इसलिए है, जिस पर बात हो रही है वह विजिबल नहीं है, न जीवन के समय में और न जीवन के बाद। जब जीवित व्यक्ति है तो भी वह नहीं दिखाई पड़ता है जो जी रहा है। दिखाई वो पड़ता है जो शरीर जो बाहर है। मरने के बाद कैसे दिखाई पड़े? इसलिए हर किसी के अंदर में ये डाउट शुरू हो जाता है कि प्रेत है, मरने के बाद में ऐसा संशय पैदा होता है, अस्ति इति एके नायम अस्ति इति एके। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद में कुछ बचता नहीं है, सब कुछ मर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद में सब कुछ नहीं मरता है, जो विजिबल चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं। इनके पीछे जो एक इनविजिबल था, आत्मा या जो भी नाम दे लो, वो दूसरी जगह चला जाता है। दो तरह से है काम है। कुछ लोग बोलेंगे मरने के बाद आत्मा दूसरी जगह चला गया, नाम आत्मा रखो, कुछ और रख दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ तो ऐसा था जो नहीं मरा। तो यमराज नचकेता कहता, ये मेरा क्वेश्चन है, एतद विद्याम अनुशिष्टस्तया अहम। ए यमराज, बस मुझे आपसे यही जानना है, मुझे यह जानना है, बहुत स्पष्ट समझना है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मुझे समझना है, क्या मरने के बाद में कुछ बचता है? आप क्लियर बताओ मुझे। आप यमराज, आप मृत्यु के साथ डील करते हो, आप गॉड ऑफ द डेथ हो। आपसे ज्यादा अच्छा इस बात को और कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए मैं आपसे ही सीखना चाहूंगा। बड़े बड़े ज्ञानी दूसरे लोग हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मुझे आपसे जानना है कि आप डेथ में डील करते हो।
एतत् विद्याम अनुशिष्टास्तया अहम। आप मुझे बताओ, क्या मरने के बाद सब कुछ मर जाता है या कुछ शेष रहता है? इतना ही सिंपल मेरा क्वेश्चन। मरणामेष बरस तृतीय, हे यमराज, बस यही मेरा तीसरा वरदान है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तीसरे वरदान के रूप में केवल इतना चाहिए, मैं ये रहस्य जानना चाहता हूं, और आप बता सकते, आप मृत्यु के देवता हो। डाउट सब लोग करते हैं। ये मेरा तीसरा वरदान है, अंतिम वरदान है, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे यही चाहिए। आगे का मंत्र देखिए। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरः, नहीं सुविज्ञेय मनुरेश धर्म, अन्यम वर वरम नचिकेतो वृणीष्व, माँ मो परीक्षि रतिमा सृजैनम। मैं फिर मंत्र पढ़ता हूँ। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरः, नहीं सुविज्ञेय मनुरेश धर्म, अन्यम वरम नचकेतो वृणीष्व, मामो परोत्सी रति मां सृजैनम। अर्थ देखिए। अर्थ कहता है, पूर्व समय में इस विषय में देवताओं को भी संदेह हुआ था, क्योंकि सूक्ष्म धर्म सुगमता से जानने योग्य नहीं है। हे नचकेता, तुम दूसरा वरदान मांग लो, मुझे रोको मत, तुम मेरे लिए ये छोड़ दो। अब नचकेता ने जब ये बोला कि मुझे और नहीं, तीसरे वरदान के रूप से मुझे आप इतना बताइए, रहस्य क्या है, आप मुझे क्लियर बताइए, समझाइए, प्रैक्टिकली समझाइए कि मैं समझ जाऊं। और आप यदि देखेंगे इस बात को, ये सिंपल लग रहा है लेकिन सिंपल है नहीं। तो नचकेता का क्वेश्चन उस उस चीज पर है जो नहीं मरता है, उसका कॉन्फर्मेशन चाह रहा है कि जो नहीं मरता है। तो इतना महत्वपूर्ण है। तो इस वरदान को देने के पहले इस रहस्य को बताने कि ये रहस्य खुल गया तो मृत्यु का रहस्य खत्म। यदि ये बात समझ में आ गई तो यमराज का मतलब खत्म, यमराज खत्म। यमराज तभी तक है जब तक ये रहस्य नहीं मालूम है। मृत्यु का देवता तब तक है जब तक मृत्यु का रहस्य मालूम नहीं है। मृत्यु का रहस्य मालूम हो जाएगा तो सबसे पहला काम, मृत्यु का देवता खत्म हो जाएगा। मृत्यु है ही नहीं तो मृत्यु का देवता का क्यों चाहिए? बहुत धीरे धीरे इस विषय में प्रवेश करेंगे। अब जो सिंपल लग रहा था देखने में वरदान, नचकेता को यमराज कहने लगे, हे नचकेता, तुम जिस बात पूछना चाह रहे हो मुझसे, तुमको पता है यही टॉपिक देवैरत्रापि विचिकित्सितम पुरः। मनुष्यों की तो बात छोड़ दो, जो बहुत बड़े बड़े ऋषि, बहुत बड़े बड़े देवता, बहुत बड़े बड़े देवता, बहुत समय पहले उनके अंदर भी ये डाउट था, ये जिज्ञासा थी, ये बहस डिबेट थी। आप ऐसा मत समझना कि जो कोई स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं उनको पता है कि मरने के बाद में ये चीज होती है। देवताओं के साथ भी अज्ञान लगा हुआ है। देवैरत्रापि विचिकित्सितम पुरः। हे नचकेता, जो वरदान तुम मांग रहे हो
जितनी इतनी सिंपल, इतनी सीधे तरीके से कह दिया, इतना सीधा नहीं है ये। देवताओं को भी इसमें संदेह हुआ था, पहले था, बहुत पहले, बहुत पहले। देवई ही देवता, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, कुबेर, सूर्य। ये संदेह तब तक बना रहेगा जब तक उसको रियलाइजेशन नहीं होगा। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, ये संदेह बना रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मनुष्य लोक में कि देवलोक में, कहीं भी रहो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यमराज कहने लगे, देवताओं के अंदर भी इस प्रकार के संदेह हैं, केवल मनुष्यों में नहीं। तुम जैसा कह रहे कि मनुष्यों में संदेह पैदा होता है, मनुष्य अस्थि थी, मनुष्यों में ऐसा संदेह है, मनुष्यों में ऐसी डिबेट है, मनुष्य ऐसा विचार करता है। अरे छोड़ो मनुष्यों को, देवताओं के अंदर में भी ये बात, वहां पर भी इसी तरह बात होती है, मृत्यु है या कि नहीं है। इसलिए हे नचिकेता, नहीं सुविज्ञेय मणुरेश धर्म, ये टॉपिक सीधा नहीं, आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कह दूं तुम सुन लो। यमराज को एक बात कहनी थी, मृत्यु के बाद में लोग बचता है, इतना कहना था। लेकिन यमराज कहते नहीं, इतना मेरे कहने से ये आंसर नहीं होगा इसका। इतना मेरे कह देने से कि नहीं, मरने के बाद में भी कुछ बचता है, इतना कहने से तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्योंकि हे नचकेता, नहीं सुविज्ञेय, ये जो तुमने पूछा है, ये जानने में आसान नहीं है। एक केवल ऊपर से यमराज कह देते कि बचता है, क्या कठिनाई थी? यमराज को कहने में कोई कठिनाई नहीं थी, नचकेता को सुनने में, अर्थ समझने में क्या दिक्कत थी? लेकिन यमराज को पता नहीं, समझ में नहीं आएगा। ऐसा तो हमने संसार में लाखों बार सुना है, लोगों ने लाखों लाखों बार सुना है कि नहीं, मरने के बाद सब मरते नहीं, हर व्यक्ति अपने कर्म का फल भोगेगा, इस जन्म में नहीं आगे जन्म में भोगेगा। लाखों बार हमने सुना, समझ में कभी नहीं आया। हमने कहा भी है लोगों को, समझ में किधर आया? लोगों को हमने भी कहा, लोगों ने हमको कहा है, लेकिन समझ में नहीं है। इसीलिए यमराज कहते हैं, मणुरेश धर्म सुविज्ञेयम, अत्यंत कठिन है। मणुरेश धर्म, ये जो धर्म है, धर्म का मतलब जिसकी तुम बात कर रहे हो, धर्म के यहाँ मैंने आपको कहा, अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं, अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं, एक मीनिंग नहीं रहता है। तो जिसके अभी नाम नहीं दे रहे हैं, यदि आप नाम दे रहे हो, आत्मा कह सकते हो। अणुरेश धर्म, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अणु, जैसे एक छोटे से अणु को देखने के लिए आप अपनी नंगी आंखों से कैसे देखोगे? कितनी भी जिद कर लो आप, कितनी भी लाइट जला लो। अभी थोड़े समय पहले कोरोना हुआ था, कोरोना का जो कीटाणु था, उसको आप कितनी भी लाइट जला लो, कितने भी ध्यान से देखो, कितना भी फोकस करो, क्या दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ता है। तो अलग से डिवाइस डेवलप किए, तब दिखा। ऐसे उस आत्मा को देखने के लिए इन इसे नहीं समझ में आएगा, अलग से कुछ डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। मणुरेश धर्म नचकेता, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अन्यम वरो नचकेतो वृणीष्य, तुम इस बात को छोड़ दो और कोई वरदान मांग लो, इसको छोड़ दो। बहुत कठिन है, तुम बच्चे हो, इतनी समझ नहीं है तुम्हारे अंदर अभी, इसलिए इस टॉपिक में मत जाओ।
तुम इसकी जगह अन्नम वरो नचिकेतो वृणीष्व, और कोई भी वरदान तुम मुझसे मांग लो ना, कोई चिंता नहीं है। और तुम जो वरदान चाहो ले लो। दो वरदान नचिकेता ने यमराज को मांगे। यमराज ने नचिकेता को वरदान दिया, बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन जब तीसरे वरदान की बात आई तो नचिकेता को यमराज कहते तुम इसको छोड़ दो। ऐसा नहीं कि यमराज बताना नहीं चाहते, लेकिन जानना भी जरूरी कि जिसको मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन पूछ तो दिया उसने, क्या वो समझ पाएगा? क्यूरियोसिटी किस लेवल पर है? एक तो केवल क्यूरियोसिटी होता है, जानना चाहता हूं मैं, जैसे और सी चीज जानना चाहता हूं, मुझे ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी जानना है। छोटे बच्चों को देखो ना, पूछते रहते हैं ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्यूरियोसिटी। ऐसे ही संसार में बहुत तरह की इच्छाएं हैं, ये भी जानना, ये भी जानना, चलो बात लगी साथ में आत्मा को भी जान ही लेते हैं। नचिकेता को यमराज देखना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं अन्यम वरम नचकेतो वृणीश्व। हे नचकेता, ऐसा करो कुछ और वरदान मांग लो, और कुछ मांग लो। नचकेता ने बोला नहीं, मुझे यही वरदान चाहिए जो मैंने आपसे बोला है। नचके मामा रोपित सी। नच यमराज कहते हैं देखो, मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूं, तुम मुझे बाध्य मत करो, बाध्य मत करो। बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया तीसरा वरदान दूंगा, दूसरा वरदान तुम ये मांग रहे हो। मैं एक्चुअली बाध्य हूं देने को, लेकिन ऐसा मत करो। मामा रोपित सी। फोर्स मत करो इस बात को बताने के लिए। ये जिद छोड़ दो, कम से कम दूसरा वरदान मांग लो। ये वरदान तुम मुझसे मत मांगो, मुझसे ये वरदान मत मांगो, इससे तुम मुझे छोड़ दो, और कोई वरदान तीसरे वरदान के रूप से मांग लो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।